बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 6। आज हमें स्टडी करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फ़्लो। जैसा आप देखें कि वाटर जो है अगर वो किसी पाइप के अंदर से गुज़र रहा हो, किसी पाइप के एरिया में से गुज़र रहा हो, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर से इसके अंदर से वाटर का फ्लक्स जो है वो पास कर रहा है। तो हमें पता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं, अगर वो किसी सरफेस को लीव करें या किसी सरफेस में एंटर करें, तो हम कहेंगे कि उस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पास कर रहे हैं। फ्लक्स बेसिकली क्या है? फ्लक्स बेसिकली किसी चीज़ के फ्लो को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो स्पेस के अंदर मौजूद हैं और जब वो किसी सरफेस में से पास करती हैं तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पास कर रहा है। ये फिगर आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इसका कंपोनेंट जो पैरेलल है एन के साथ। एन क्या है? एन नॉर्मल वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है, क्योंकि एरिया की डायरेक्शन सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है और एन यूनिट वेक्टर जो है वो उस एरिया को डायरेक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो हमारे पास जो कंपोनेंट है ई का परपेंडिकुलर जो सरफेस वो ई कॉस थीटा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारे पास ए ई कॉस ऑफ थीटा। तो थीटा क्या है? थीटा जो है वो एंगल है हमारे पास जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर और एरिया वेक्टर ए है और एलिमेंट ऑफ ई के। सो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज एक्चुअली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमारे पास फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर जाहिर बात है कि हम फील्ड जो है वो डिफरेंट सर्फेसेस पर डिफरेंट होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सरफेस को डिफरेंट स्मॉल एरिया एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी फाई ई आई 1 to n ई डॉट डी ए। तो अगर हम लिमिट लें n गोज़ टू इन्फिनिटी तो हम रिप्लेस कर सकते हैं जो हमारी सिग्मा नोटेशन है विद सरफेस इंटीग्रल। तो ये हमारे पास आ जाएगा फाई ई डॉट डी ए, क्योंकि हम सारी बात अब अलग-अलग तो हम सब का समेशन खोल के कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो एरिया अंडर द कर्व करना है तो एरिया अंडर द कर्व के लिए हम उसको इंटीग्रेट कर, आपको पता है इस बात का कि इंटीग्रेशन हम करते हैं जब बहुत ज़्यादा चीज़ें हों तो उनको सम अप करने के लिए हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। अब इसका जो फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है उसका, और इसका जो यूनिट है वो कहता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो आउटवर्ड फ्लक्स जो होता है इसको हम लेते हैं पॉजिटिव और इनवर्ड फ्लक्स जो होता है इसको हम लेते हैं नेगेटिव। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बुनियाद पर आगे हमने स्टडी करना है गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ जो है ये एक बड़ा यूज़फुल टूल है इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से। अभी आपने प्रीवियसली जो स्टडी किया इलेक्ट्रिक फील्ड वो पॉइंट चार्ज की वजह से कैलकुलेट किया था, वो मेथड जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं हर किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। वैसे तो गॉसेस लॉ को भी हम कर सकते हैं हर किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, लेकिन गॉसेस लॉ कुछ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम कंस्ट्रक्ट करते हैं किसी स्पेस के अंदर एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस, और हम उस इमेजिनरी क्लोज सरफेस को वहाँ पर कंस्ट्रक्ट करते हैं जहाँ पर चार्ज हो, यानी कि हम चार्ज को उस इमेजिनरी क्लोज सरफेस के अंदर जो है वो इनक्लोज करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो टोटल फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस में से पास कर रहा है वो 1/ε0 नेट 1/ε0 टू द नेट चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। यानी कि अगर कोई सरफेस जो है उसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड है तो फिर उस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पास करेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जिस जगह पर चार्ज पड़ा होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी, और जिस जगह पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी और वो जब किसी एरिया में से पास करेंगी तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ़्लो होगा। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ़्लो हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उस जगह पर चार्ज मौजूद है, जिस जगह पर चार्ज मौजूद है वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की बात। तो मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं फाई ई इक्वल क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई जो है ई डॉट डी ए और ई डॉट डी ए क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो ये जो इंटीग्रल फॉर्म है ये गॉसेस लॉ की है। ये जो ई डॉट डी ए क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट है, दिस
इंटीग्रल फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंशियल फॉर्म। तो आप देखें ई डॉट डी ए क्यू और एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हमें पता है कि क्यू अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो तो क्यू वी इंटीग्रल रो डी वी, और ई डॉट डी ए यहाँ पर क्यू की जगह पर ये वैल्यू रख दें तो 1 एप्सिलॉन नॉट वी रो डी वी आ जाएगा। तो इसके ऊपर अगर डाइवर्जेंस थ्योरम हम लगाएं जो सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देते तो ई डॉट डी ए बराबर आ जाएगा वी डेल्टा ई डी वी के बराबर। तो डेल्टा ई डी वी 1 एप्सिलॉन नॉट वी रो डी वी के बराबर आ जाएगा। ये दूसरी तरफ ले जाए इक्वेशन के तो ये डेल्टा ई डी वी माइनस रो एप्सिलॉन नॉट वी डी वी के बराबर आ जाएगा, और ये आ जाएगा डेल्टा ई माइनस रो एप्सिलॉन नॉट डी वी ब्रैकेट और इंटीग्रल। अब चूँकि डी वी जो है इंटीग्रल डी वी वो तो ज़ीरो के बराबर नहीं है, लेकिन डेल डॉट टी माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो के बराबर है। तो डेल डॉट ई रो ओवर एप्सिलॉन नॉट जो है ये क्या है, दिस इज़ द डिफरेंशियल फार्म ऑफ द गाजेस लॉ। यहाँ पर अगर हम रो को ज़ीरो करते हैं तो डेल डॉट ई जो है वो ज़ीरो के बराबर है, लेकिन रो ज़ीरो करने का मतलब है कि फ्री चार्ज स्पेस जो है वो है हमारे पास। अब हमने जो है ये तो होगा हमारे पास गाजेस लॉ की इंटीग्रल फॉर्म और गाजेस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म। अब हमने एप्लीकेशंस ऑफ गाजेस लॉ देखनी है। आप देखें कि हमने लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी बाय पॉइंट चार्ज मेथड। अब यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए लाइन चार्ज और यूज़ करेंगे हम गाजेस लॉ को। तो सपोज़ करें कि हमारे पास एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ये आपको ये फिगर नज़र आ रही है, ठीक है। ये एक सिलेंड्रिकल हमने गाउसियन सरफेस ड्रा किया है। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज एक लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है और सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस हमने की है। तो जो हमने क्या करना है कि पॉइंट पी के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको फाइंड करना है, और उसको फाइंड करने के लिए जो है आप देखें कि ये डी ए जो है वो इस सिलेंड्रिकल सरफेस की एक सरफेस के ऊपर एरिया एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई रेडियली पॉइंट कर रहा है, यानी ये आर रेडियस ऑफ द सिलेंडर है। तो एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पैरेलल है। तो हम दे सकते हैं कि बाय अप्लाइंग द गाजेस लॉ ई डॉट डी ए के ऊपर एप्सिलॉन नॉट ई डी ए कॉस थीटा के ऊपर एप्सिलॉन, यहाँ पर थीटा कितना है ज़ीरो, क्योंकि ये पैरेलल है, और क्यू लैम्डा एल के बराबर है क्योंकि एल लेंथ ऑफ द सिलेंडर है। तो ई डी ए लैम्डा एल ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर डी ए इज़ द एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना है 2 पाई आर एल, तो ये हो जाएगा ई 2 पाई आर एल लैम्डा एल ओवर एप्सिलॉन नॉट और ई 2 पाई आर लैम्डा ओवर एप्सिलॉन नॉट, एल एल से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा ई इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ई इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, फिर आर इज़ द यूनिट वेक्टर और लैम्डा कांस्टेंट है। लैम्डा कांस्टेंट क्योंकि लैम्डा क्या है, लैम्डा लाइन चार्ज है, और ये डायरेक्ट कर रहा है आउटवर्ड्स अलॉन्ग द रेडियाई ऑफ द सिलेंडर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 1 ओवर आर से वेरी कर रही है, और यही आपने जो है लाइन चार्ज के लिए पहले निकाली हुई है विद द हेल्प ऑफ पॉइंट चार्ज मेथड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। सपोज करेंगे हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप ये फिगर देख रहे हैं, इसमें हमने एक गाउसियन सरफेस ड्रा की है, सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस जो शीट ऑफ चार्ज में से पास कर रही है, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है। इसमें आप देख लें आपको 3 सरफेसेस नज़र आ रही है, एक सरफेस S1 है, S2 है और S3 है। S1 और S2 पर E जो है वो DA के पैरेलल है, लेकिन जो सरफेस S3 है उसमें DA जो है वो परपेंडिकुलर है E के, यानी कि 2 सरफेसेस S1 और S2 तो कंट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, लेकिन तो जो थर्ड सरफेस S3 है वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। तो आप ये यहाँ पर दे सकते हैं, हम इसके ऊपर गाजेस लॉ लगाएं तो ई डॉट डी ए क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी ए ई डॉट डी एस 1 ई डॉट डी एस 2 ई डॉट डी एस 3।
तो S1 के लिए cos 0, S2 के लिए cos 0 और S3 के लिए cos 90, ये दोनों टर्में कट गई। ई डी ए प्लस डी ए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड चूँकि यूनिफॉर्म है इसलिए इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, तो ये ई ए प्लस ई ए, ये 2 EA के बराबर जो है वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा Q इज़ इक्वल टू सिग्मा ए, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा Q ओवर ए। तो ये वैल्यू वहाँ पर पुट करें आप, तो 2E सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट, तो E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, और वेक्टर फॉर्म में E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट आर, वेयर R इज़ द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड आउटवर्ड्स अलॉन्ग द नॉर्मल। ठीक है जी, आउटवर्ड अलॉन्ग द, ये यानी कि अलॉन्ग द रेडियस ये डायरेक्ट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर कहीं पर भी डिस्टेंस नहीं आ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज जो है वो इंडिपेंडेंट है किससे, डिस्टेंस से।